नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो इंग्लिश ग्रामर की आज की कक्षा में हम 3 टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं किया करें, पूरा वीडियो देखा करें और पूरा वीडियो नहीं उसको 2-3 बार देख करके अच्छी तरह चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो सके और भविष्य में ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे और उनके वर्ब्स, एडवर्ब्स वगैरह सब बताऊंगा और वाक्यों को ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो ये है आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस चार्ट। तो ये ऐसे 5 टेंस चार्ट में आपके लिए पहले ही 5 टेंस के दे चुका हूँ। तो आप इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट करें। और नोट करते समय बच्चों ये लर्न करने की इसमें चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि इनके वाक्यों की पहचान क्या है। ठीक है, नंबर 1 तो ये जैसे इनकी पहचान बताइए, आप ध्यान रखें। फिर ये कि इस टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं और फिर जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से काम में ली जा रही है, क्या ली जा रही है और वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब की जो है वो किस कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए, इन पर आपकी हमेशा निगाह रहनी चाहिए। आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए कि किस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं, ताकि हमें अलग अलग वाक्यों की पहचान बन सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनके पीछे रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं। तो जैसे प्रेजेंट में तो रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में यानी इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग बच्चों हम इस प्रकार के कार्यों के वर्णन में या घटनाओं के वर्णन में करते हैं जिन्हें जो है वो किसी यानी भूतकाल में किसी समय जारी था कोई कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें इसमें आती। जैसे यहाँ पर आपको एक वाक्य लिखा हुआ दिख रहा है कि मोहन एक पाठ पढ़ रहा था, यानी भूतकाल में किसी समय ये कार्य जारी था। तो इस टेंस के वाक्य जो हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेम ही कंस्ट्रक्शन होती है, बस यहाँ वाज वर्ब की जो इज एम आर होता है और यहाँ पर वाज पर होता है और कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब में आईएनजी लगती है। तो ये इसकी एफर्मेटिव की कंस्ट्रक्शन हो गई। और आप इसमें ये बात याद रखें कि एक वचन कर्ता हो या नाम हो किसी का, या ही, सी, इट और आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है। और बहुवचन करता हो यू या वी, दे बहुवचन के रूप में करता हो तो उसके साथ वर लगाएंगे अपने। ठीक है, और फिर निगेटिव में आप देख सकते हैं कि वाज या वर के बाद नोट लग जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगने पर वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से आप देखें कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसी हेल्पिंग वर्ब को जो एफर्मेटिव में आती है उसको कर्ता से पहले लिख देते हैं, तो वो वाक्य इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वाज वर्ब को आगे लिख दिया। और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद तीसरे स्थान पर नोट लग जाता है, तो वो वाक्य जो वो परफेक्ट इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है इनके आप लिख करके अच्छी तरह याद करें। ये सूत्र ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि इंग्लिश के मंत्र हैं। और यदि आप इनको लर्न कर लेंगे, अभी से सीख लेंगे, तो आपको भविष्य में हर प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में भी ये काम आएंगे। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं इसके एडवर्ब्स आपको बताता हूँ। तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो क्रिया विशेषण होते हैं, एडवर्ब होते हैं, वो ये होते हैं। जैसे इसमें तब का प्रयोग यानी देन आता है या दैट डे आता है। तो हिंदी में भी इनके अर्थ मैंने लिखे हैं यहाँ पर आपके लिए। वो दोज डेज आता है या फिर यहाँ पर दीज डेज नहीं आता है बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एट दैट टाइम यानी उस समय, या एट दैट मोमेंट उस पल, या फिर इन द पास्ट टाइम यानी बीते समय में, या फिर रेगुलरली भी इस टेंस में आ सकता है। कोई कार्य लगातार जारी था तो उसके लिए जो है वो रेगुलरली का प्रयोग भी होता है। तो इनको भी आप साथ में एडवर्ब्स के साथ जरूर नोट किया करें साफ साफ, क्योंकि करेक्ट फॉर्म वर्ब का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। उनके बिना हम टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जानने के बाद इसके एडवर्ब्स और इसके बाद हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस चार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में वो घटनाएं होती है जिनमें कार्य पूरा हो चुका होने की बात होती है। तो यदि पूरा हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, वो पूरा हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन उस बात से, उस घटना से ये जो है वो महसूस होता है कि इसके बाद कोई न कोई घटना जो है वो घटित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है वो, जैसे मोहन एक पाठ पढ़ चुका था, इसका मतलब ये है कि जब उसने पाठ पढ़ा उसके बाद में कोई घटना हुई तभी इस बात का आभास होता है कि पाठ पढ़ चुका था, यानी कोई बात हुई उससे पहले वह पढ़ चुका था, यानी कार्य हो चुका था। अब इस टेंस की जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट से इसका बिल्कुल सीधा संबंध होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर है जैब होता है और यहाँ पर हैड हो जाता है, तो इसमें एक वचन बहुवचन की भी कोई समस्या नहीं है। सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। और फिर जब निगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नोट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव में हम हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आएंगे, तो ये इंटेरोगेटिव बनेगा। फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव, और क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है। तो इस प्रकार से जो इस टेंस की कंस्ट्रक्शन को भी अच्छी तरह आप अपनी कॉपी में नोट करें, और इन सूत्रों को और साथ में प्रेजेंट के जो टेंस हैं उनके जो इनके सिमिलर टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल से जोड़कर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस के साथ जोड़कर देखें, और उनमें समानताएं बहुत है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट से जोड़कर देखें, ताकि आपको जो वो इनके समानांतर जब आप इनको अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से लर्न हो जाएगी। और इसके बाद हम इसके जो है वो एडवर्ब्स देखते हैं। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ये होते हैं। तो इसमें जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इसमें भी होता है। उसमें बच्चों जस्ट नाउ होता है, इसमें जस्ट देन होता है। फिर उसमें टिल नाउ होता है, इसमें टिल देन होता है। इनके अर्थ भी हिंदी में आप साथ में याद रखें, या बाय देन यानी तब तक, या बाय दैट टाइम। और एक इसके जो कॉम्बिनेशन में ये जो चीज़ आती है बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें कि बिफोर जो है यहाँ पर टाइम एडवर्ब तब आता है जब बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है आफ्टर और बिफोर जो होते हैं, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट होता है और पहले पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इनको आप कॉपी में नोट करें ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें जब कंपटीशन में भी कहीं भी, या फिर जब आपके करेक्ट वर्ब के वाक्य आएंगे परीक्षा में, तो ये चीज़ें आपको वहाँ बहुत काम आने वाली है। तो ये जानने के बाद अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर चलते हैं। तो ये बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का टेंस चार्ट। तो आप देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें कोई कार्य जो निश्चित समय से चल रहा होता है, इसमें चल रहा था ऐसा हो जाएगा। तो इस टेंस के वाक्यों के पीछे भी रहा था, रही थी या रहे थे ही आते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कोई समय नहीं दिया होता है, कोई कार्य कितने समय से जारी थी ये नहीं दी होती है। तो इस टेंस के वाक्यों में जो है वो ये होगा कि कोई कार्य जारी था, लेकिन कितने समय से जारी था ये भी यहाँ पर दिया जाता है। जैसे आप ये वाक्य देख रहे हैं कि मोहन 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मतलब वो खेल तो रहा था लेकिन 1 बजे से खेल रहा था। यदि ये बीच में समय नहीं दिया होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह देखें कि सबसे पहले वाक्य किस प्रकार के आते हैं, और उसके बाद जो है वो जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में इसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से आप सीधा इसकी तुलना करके देखेंगे। तो उसमें यहाँ पर है जब होता है, इसमें हैड होता है, बस इतना ही अंतर होता है। यानी है जब के बाद इसमें जब हैड इसमें है जब के स्थान पर हैड लग जाता है, और फिर बी वर्ब है वो सभी में लगेगी, फिर वर्ब में आईएनजी होगी, फिर कर्म होगा, फिर सिंस फॉर का प्रयोग जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंस फॉर जो है वो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जहाँ बताया था वहाँ से एडवर्ब्स में से आप अच्छी तरह याद रखें।
और फिर इसके बाद जब निगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ इसमें हेल्पिंग और हेड होती है, इसके बाद नोट लगाएंगे। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे आप तो फिर हेड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप कर्ता से पहले लिखेंगे, सिर्फ हेड को लिखेंगे। और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट बात इस स्थान पर नोट लग जाएगा। और क्वेश्चन आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो सूत्र इनको एक बार यदि आप प्रेजेंट के याद कर लेंगे तो फिर जब आप इनको गौर से देखेंगे तो प्रेजेंट और पास्ट में या टेंस में जो एक्टिविटी होती है, सारे इंडेफिनिट एक जैसे होते हैं, सारे कंटिन्यूअस एक जैसे होते हैं, सारे परफेक्ट एक जैसे होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको जब बड़े मन से याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको कनेक्ट होती जाएगी एक दूसरे से और फिर आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। और एक बार लर्न होने के बाद जो है वो सीखने के बाद आपको जब ये चीज़ें याद हो जाएगी तो बिल्कुल भी ये ऐसे लंबे लंबे सूत्र आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यदि पढ़ लेते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें केवल एक शब्द का यहाँ पर उसमें हैज होता है, यहाँ पर हेड होता है, बाकी सेम है, तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और बच्चों इसमें एडवर्ब्स जो वही आते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, जैसे सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम होता है। तो ये आज हमने जो है वो 3 टेंस के चार्ट हमने देखे हैं और इसके अलावा एडवर्ब्स मैंने आपको उनके बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस चार्ट आप अपनी कॉपी में बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार से आप नोट करेंगे बिल्कुल, और हमेशा आपको ये चीज़ें काम आएगी ज़िंदगी में। जब भी आप ग्रामर की कोई चीज़ है तो आप इस कॉपी को इसको संभाल के रखना। ये वाक्य आपको जो मैं ट्रांसलेट कराता हूँ उनको भी आप अच्छी तरह सीखो, उनको ट्रांसलेट करना। और फिर मैं मिक्स सेंटेंस भी बताता हूँ, तो वो सभी चीज़ें जो आप गौर से देखें। ठीक है, तो अभी हम ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आप सबसे पहले तो ये याद रखें कि वॉज या वर का प्रयोग किसके साथ होता है। तो यहाँ पर ये जो एक लाइन लिखी हुई है इसको आप अच्छी तरह याद कर लें कि एक वचन कर्ता होता है या फिर किसी का नाम हो, ही, शी, इट या आई के रूप में करता हो तो आप जो उसमें क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन के साथ यू, वी या दे कर्ता के रूप में तो उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम कुछ वाक्यों को यहाँ पर ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे ये है कि तब मैं एक कहानी पढ़ रहा था। तो देखिए बच्चों यहाँ रहा था यानी कार्य जारी था, तो यहाँ पर कर्ता जो है वो कौन है, नंबर 1 पर सबसे पहले कर्ता आएगा। तो कर्ता के रूप में आई है, तो सबसे पहले आई, और आई के साथ आपको पता है कि वॉज का प्रयोग करते हैं, तो आई वॉज। और पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, तो इसमें जो ING लग जाएगा, तो आई वॉज रीडिंग। और क्या पढ़ रहा था मैं, एक कहानी पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी। और फिर आप देखें यहाँ पर देन यानी यह एडवर्ब के रूप में क्या आ गया, देन आ गया, तो आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी देन। ठीक है, देखिए इस प्रकार से वाक्य बन गया। फिर है कि क्या आप खेल रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या से शुरू हो रहा है, और जो क्या से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता के रूप में कौन है, ये है आप। तो यू हो गया, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा वर और फिर आ जाएगा यू, तो वर यू। और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, इसमें हम लगा देंगे ING, तो वर यू प्लेइंग। और बस इतना ही है इसमें, क्या आप खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग, इतना ही है वाक्य, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर देखिए यहाँ पर एक कक्षा में कौन पढ़ा रहा था, तो ये एक क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कौन यानी हु हो गया, तो हु मीन्स कौन होता है, तो हु। और रहा था यानी हु के साथ वॉज लग जाएगा, तो हु वॉज। और पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, तो इसमें टीच में ING लग जाएगी, हु वॉज टीचिंग। और इन द क्लास, ठीक है, कहाँ पढ़ा रहा था उसमें हो जाएगा इन द क्लास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कितनी आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। फिर है कि तुम कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे, तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें भी कौन सा यानी विच आ गया, और विच के लिए
और मैंने आपको बताया हुआ है विच हो, हुज या हाउ मेनी, हाउ मच हो तो इसके बाद नाउन आती है। तो कौन सा प्रश्न यानी विच क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो विच क्वेश्चन, क्योंकि तुम यहाँ पर करता है तुम के साथ वर लगेगा, तो विच क्वेश्चन वर यू, और पूछ रहे थे मतलब आस्क, और आस्क में लगा देंगे ING। तो विच क्वेश्चन वर यू आस्किंग। तो यहाँ पर बस इतना ही वाक्य है इसमें। तो विच क्वेश्चन वर यू आस्किंग, तुम कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों कितने आसानी से हम जो है वो एक बार यदि आपको थोड़ा सा चीज़ें सेंटेंस की यदि पकड़ हो जाए आपकी तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें कोई कार्य हो चुके थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चुका था, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आ रही है। वर्ब की अब थर्ड फॉर्म काम मिलेंगे परफेक्ट टेंस में। तो तब तक मैं घर पहुंच चुका था। देखिए बच्चों तब तक यहाँ पर एडवर्ब है। तो सबसे पहले कर्ता को हम देखेंगे, कर्ता यहाँ पर आई है तो आई और फिर लग जाएगा हैड, ठीक है, और आई हैड, और फिर देखिए पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, तो आई हैड रीच में लग जाएगा ED, आई हैड रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुका था, घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड होम, और तब तक यानी बाय देन हो जाएगा, ठीक है, बाय देन। तो ये एडवर्ब्स भी आप अच्छी तरह याद रख लें। तो आई हैड रीच्ड होम बाय देन। फिर देखिए उसने वहां खाना नहीं खाया था, तो ये निगेटिव है। तो उसने की इंग्लिश आप जानते हो क्या होती है, ही होती है। तो ही और सबके साथ हैड ही लगेगा क्योंकि एक वचन बहुवचन का यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो ही हैड, और फिर देखिए निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, ही हैड नॉट। और खाना जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, तो ही हैड नॉट ईटन। और खाना जो नाउन होती है जो खाया जाता है वो होता है फूड, तो ही हैड नॉट ईटन फूड, और वहाँ नहीं खाया था तो यहाँ पर हो जाएगा देयर। तो ये भी बच्चों ये एफर्मेटिव है, यानी क्या निगेटिव है तो इसके पीछे भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर देखिए बच्चे क्या तुमने पाठ पढ़ लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो वो इंटरोगेटिव हो गया। तो इसमें जो हैड हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हैड यू, ठीक है, सब्जेक्ट आर्क में यू है यहाँ पर। तो क्या तुमने पाठ पढ़ लिया था, तो हैव यू, हैड यू, और देखो रीड जो फॉर्म होती पढ़ना की उसकी थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, उसको रेड बोलते हैं। तो हैड यू रेड द लेसन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर है कि तुम्हें पहला पाठ किसने पढ़ाया, तो बच्चों किसने या कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हु और उसके बाद हैड लगेगा, हु हैड, और पढ़ाना की थर्ड फॉर्म जो होती है टॉट होती है। तो हु हैड टॉट यू, यानी तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगे, तुम्हें पहला पाठ किसने पढ़ा, हु हैड टॉट यू द फर्स्ट लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर द फर्स्ट और फिर हो जाएगा लेसन, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम यहाँ पर लास्ट में। और फिर देखिए यहाँ पर वह कितने रन बना चुका था, तो देखो बच्चों कितने रन यानी ये गिनने योग्य बात है, तो हम यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मैनी, और हाउ मैनी के बाद नाउन आती है तो हाउ मैनी रन्स, और फिर आएगा हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद। तो हाउ मैनी रन्स हैड ही, और बनाना की इंग्लिश होती है बच्चों मैक, मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड। तो हाउ मैनी रन्स ही हैड ही मैड। तो देखिए इस प्रकार से वाक्य कितनी आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल रुचि लेंगे, और बिल्कुल बहुत जब आपको टेंस कराए जाएं तो एक उत्साह आपके मन में होना चाहिए सीखने का। तो जितनी उमंग से उत्साह से मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूं तो उससे कहीं अधिक जो है वो आपका जो उत्साह रहना चाहिए इसमें। तो ये बच्चों
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सीधा संबंध होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से, क्योंकि उस टेंस में यहाँ पर हैज है होता है और इसमें हैड होता है, बाकी सेम होती है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन फॉर्म। ठीक है, उसमें कोई समय से कार्य हो रहा है और इसमें किसी समय से कार्य हो रहा था हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है ना कि आराम कर रहा था, तो ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें समय आ गया कि 1 घंटे से आराम कर रहा था, तो बस यही समय हो गया, यही है इसमें अंतर इसमें। तो मैं उस समय 1 घंटे से आराम कर रहा था, तो ये उस समय पास्ट का टाइम हो गया और 1 घंटे से ये कार्य जारी था। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले नंबर 1 सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, और आई के बाद देखिए बच्चों हैड लगेगा, तो आई हैड, फिर लगेगा बीन, तो आई हैड बीन। और आराम करने की इंग्लिश होती है बच्चों टेक रेस्ट, तो टेक में लग जाएगी ING, तो आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर 1 घंटे से आराम कर रहा था, आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर। अब देखिए 1 घंटे की अवधि होगी, इसके लिए 4 आएगा, तो फॉर एन आवर। तो देखिए बच्चों 1 घंटे की इंग्लिश आवर यानी घंटा होता है, तो उसके आगे चूंकि इसमें आवाज जो है वो वॉवल की आ रही है, स्वर की आ रही है, इसलिए एन लगाएंगे। तो आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर एन आवर, और फिर उस समय यानी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी उस समय मैं 1 घंटे से आराम कर रहा था, तो ये पास्ट का टाइम हो गया। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाएं, बिल्कुल भी जैसे देखिए आप यहाँ पर आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर एन आवर। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सूत्र के अनुसार ही बनता है वाक्य। फिर देखिए यहाँ पर तुम उस गांव में 3 साल से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, तो बीच में क्या आ गया, तो ये क्वेश्चन बन गया, तो ये व्हाट से बनेगा, तो व्हाट और व्हाट के बाद फिर हैड लगेगा, फिर करता आएगा, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग। ठीक है, और करना यानी डू हो जाएगा, तो डू में ING लग जाएगी, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन दैट विलेज, उस गांव में, तो इन दैट विलेज हो गया। और फिर आप देखें यहाँ पर कि इसमें है 3 साल से, तो 3 साल की एक अवधि हो गई, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन दैट विलेज फॉर और 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स, तो ये 3 साल की अवधि हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा 4 का प्रयोग है, सिंस 4 में से 4 आएगा। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को भी अध्ययन बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ मिक्स सेंटेंस पर। तो बच्चों मिक्स सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम एक एक सेंटेंस को अध्ययन करते हैं तो वो सूत्र हमारे सामने रहता है, हम उसको बना सकते हैं, लेकिन जब एक साथ सभी के वाक्य आते हैं तो हमें जो है वो पहचान हो जाए उनकी, अगर हम बना पाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई समस्या आपको आ सकती है। जैसे यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि ये जो पास्ट के 4 टेंस हमने पढ़े उनके मिक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये कई बार बात बताई है कि सबसे पहले नंबर 1 आप टेंस पहचानें, ठीक है, और नंबर 2 पर आप क्या करें, एक्टिविटी पहचानें। एक्टिविटी 4 होती है, आपको पता है, सिंपल होती है, कंटिन्यूअस होती है, परफेक्ट होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है। और फिर 3 नंबर पर आप सेंटेंस पहचानें, किस प्रकार का सेंटेंस है, और फिर के उसके सूत्र के अनुसार यानी 4 नंबर पर उसका फॉर्मूला देखें, तो उस फॉर्मूले के अनुसार जो आप इसको ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल तुम क्यों नहीं आए। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं कि ये वाक्य जो इसके पीछे था, थी या कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, और चूंकि नहीं आ गया इसमें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता के रूप में आपके पास यहाँ पर है यू, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड नहीं बच्चों, ये है आपके पास, ये जो है आपके पास, ये क्यों नहीं आए, तो ये क्वेश्चन है। तो वाई से बनाएंगे हम इसको, जैसे वाई
और फिर देखिए वाई के बाद डिड आता है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वाई डिड यू, और फिर निगेटिव भी है ये तो यहाँ पर नोट लग जाएगा, तो वाई डिड यू नॉट, और कम कैम कम होती तो कम ही आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्योंकि एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो वाई डिड यू नॉट कम, और कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि ये बन गया। फिर देखिए मेरा दोस्त अच्छा खेल रहा था, तो देखिए यहाँ पर खेल रहा था यानी कार्य हो रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो मेरा दोस्त क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माई और माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और फिर देखिए खेल रहा था, मतलब खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले में लग जाएगी आईएनजी। तो माई फ्रेंड विज प्लेइंग, और देखिए अच्छा खेल रहा था तो यहाँ पर लग जाएगा गुड। तो माई फ्रेंड विज प्लेइंग गुड, या फिर अपने यहाँ पर लिख सकते हैं वेल। तो माई फ्रेंड विज प्लेइंग वेल यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर देखते हैं यहाँ पर कि उसने पुस्तक कहाँ रखी, तो ये भी पास्ट सिंपल हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें चुका भी नहीं है, रहा भी नहीं है, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। तो उसने यानी ही हो गया, तो ही, और नहीं बच्चों ये पास्ट जो है वो इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पर कहाँ, तो सबसे पहले आएगा इसमें कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो वेयर, और फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो वेयर डिड ही। और फिर देखिए रखना की इंग्लिश होती है पुट, तो वेयर डिड ही पुट बुक्स। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है वो ये क्वेश्चन बन गया, उसने अपनी पुस्तकें कहाँ रखी। बस ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। फिर क्या आप समय पर स्कूल समय पर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर देखिए चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, चुके वाले परफेक्ट में आते हैं। तो चूंकि ये क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैड आएगा सबसे पहले, तो हैड यू। और फिर देखिए रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी, हैड यू रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, समय का मतलब हो गया ऑन टाइम, यानी आप समय पर पहुंच चुके थे, तो इस प्रकार से हैड यू रीच्ड ऑन टाइम। और फिर एक मेरा भाई लंबे समय से इस कार्य पर जो है वो इस पर कार्य कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा भाई हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, लंबे समय से कर रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा माई, और फिर माई ब्रदर। ठीक है, मेरा भाई तो माई ब्रदर हो गया, माई ब्रदर। और फिर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हैड बीन आता है, तो माई ब्रदर हैड बीन, और इस पर कार्य कर रहा था, तो माई ब्रदर हैड बीन वर्किंग, यानी कार्य करने की इंग्लिश होती है वर्क, तो इसमें आईएनजी लग जाएगी। तो माई ब्रदर हैड बीन वर्किंग ऑन दिस, यानी इस पर कार्य करता था, तो ऑन दिस। और फिर देखिए लंबे समय से कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय का मतलब हो गया कि लंबे समय से कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये बन गया इस प्रकार से। फिर उन्होंने इस परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया, तो कैसा बच्चों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर ये इसका जो वाक्य बनेगा उसको भी यहाँ बनाते हैं। तो हाउ यानी कैसे हो गया, तो हाउ, और किया यानी ये पास्ट इंडेफिनिट था, हाउ डिड, और फिर दे यानी उन्होंने हो गया, हाउ डिड दे प्रदर्शन किया मतलब परफॉर्म किया, तो हाउ डिड दे परफॉर्म। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक बार डिड लग जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हाउ डिड दे परफॉर्म इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा ही दिस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मिक्स सेंटेंस बनाने में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, वाक्य को कैसे पहचानें, फिर कौन सी एक्टिविटी है, ये डिसाइड करने के बाद जो है वाक्य को ट्रांसलेट किया करें, तो बिल्कुल सही आएंगे। और अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट पर। तो बच्चों हमारी कक्षा का जो अंतिम सेगमेंट होता है वो हमेशा आपके लिए होमवर्क का होता है। तो आपके लिए मैंने आज 12 वाक्य रखे हैं यहाँ पर,
जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं सभी वाक्य, तो पास्ट के हैं सारे वाक्य, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट भी है, कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। यानी पास्ट के 4 जो प्रकार के जो एक्टिविटी होती है उनके चारों के हैं पास्ट के। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया कि पहले आप टेंस पहचानें, फिर आप उसकी एक्टिविटी पहचानें कि भी पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट है, फिर आप इसका जो है वो सेंटेंस देख करके और फिर उसका फॉर्मूला देखें, फिर इसको ट्रांसलेट करें। तो इसमें कुछ मीनिंग जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये भी आपको है पहचान लेना कि इंग्लिश होती है बच्चों रिकॉग्नाइज होती है पहचानना, तो RECO और GNISE रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ये ठीक है, ये R है शुरू में यहाँ पर। और फिर देखिए ये पूछना हो गया, उपहार दिया तो यहाँ पर गिव हो जाएगी, कब गए ये भी हो जाएगा, पाठ पढ़ना ये भी हो जाएगा, बैठे थे यानी बैठना की इंग्लिश सिट होती है आप जानते हैं, तो ये सिट हो जाएगा। इसमें खरीदा, तो खरीदा बाय मीन्स खरीदना होता है। और फिर आप देखिए भ्रमण किया, तो भ्रमण करना यानी विजिट होता है, तो विजिट की फॉर्म आप काम मिलेंगे। और फिर देखिए इनाम जीते, तो यहाँ पर विन की फॉर्म आप जानते हैं कि विन मीन्स जीतना होता है, और विन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वन होती है, WN वन होती है। और फिर दौड़ रहा था, तो दौड़ना की इंग्लिश आप जानते हैं रन होती है। और पढ़ना शुरू किया, तो शुरू करना की इंग्लिश जो है बिगिन होती है, और बिगन होती है इसमें, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी। तो आप इनको जरूर ट्रांसलेट करें, और आप जब इन छुट्टियों के अंदर थोड़ा समय निकाल करके और टेंस जरूर सीखें। बच्चों वीडियो लाइक जरूर किया करें, आपकी कमेंट न के बराबर आते हैं, तो ये मुझे बहुत निराशा है कि आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपके वॉच मिल रहे हैं, लेकिन आप जो है वो ये काम जरूर करें, आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। मैं देखता हूँ कि आप जितने मेरे वॉच करते हैं वीडियो, तो उसमें से 50% लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल बहुत उपयोगी है आपके 3 सब्जेक्ट के लिए। मैं अभी विज्ञान की जो है वो 10वीं क्लास के भी भौतिक विज्ञान संबंधित चैप्टर है उनको शुरू करूंगा, तो अंग्रेजी गणित विज्ञान जो है वो इस मेरे चैनल पर लगातार चलती है। तो बच्चों ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है, और आगे भविष्य में भी आपके छोटे बहन भाइयों के लिए या आपके परिचितों के लिए जो 10वीं क्लास में आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें वीडियोस, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश किया करें, और उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप जो कोई चीज़ आपको अगर पहली बनती समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे लिखें, मैं उसमें और सुधार करूँगा भविष्य में। तो ठीक है बच्चों, एक बार आपको फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।